हाँ जी, हमने इससे पीछे एक रेशियो पढ़ा था, इसका और इसका, क्या था वो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर हमने एक इसका भी पढ़ा था, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर हमने एक इसका और एक इसका और इसके साथ ऑपरेटिंग रेशियो। आज हमें पढ़ना है इसको और इसके साथ नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना? ध्यान रखना बिफोर नहीं लेना है, जो यहाँ लास्ट में आ जाता है ना सारे आइटम के बाद वाला, वो रखना है। और नीचे क्या रहेगा? नेट सेल। और क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी प्रॉफिट का रेशो है, तो डेफिनेटली हाई चाहिए कि लो चाहिए? हाई चाहिए, ठीक है। तो सिखाने लायक कुछ भी इसमें गहराई है ही नहीं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। ऑलरेडी जिन रेशियोज में डेप्थ थी वो हमने कवर करी, ठीक है। फिर भी एक बार रीड करना है। दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। हायर द रेशियो बेटर इट इज, बिकॉज, बताओ ये रेशियो हाई होने से क्या होगा, तुम खुद सोचो। अब जितना ये हाई होगा, तुम्हें पता है इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? ये कहाँ जाता है? हाँ आयुष यू आर राइट। हाँ, ये चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। वहां जाके इसी में से रिजर्व बनते हैं, इसी में से डिविडेंड देते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। हायर द रेशियो बेटर इट इज, बिकॉज इट इंडिकेट्स साउंड मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी। और बेटर रिजर्व्स आप बना सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप रिजर्व बना सकते हैं, और अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी प्रॉफिट्स को ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे आइए। और इसके अंदर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्या ये बताने वाली बात है? नेट प्रॉफिट का मतलब होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस, हाँ, यानी कि इसके साथ में, बताओ, इसके साथ में आपने इसे और इसे ऐड करना है, इसको और इसको माइनस करना है, तब जाके आप यहां पहुंचेंगे। अगला, ये सारा उसी के अंदर आ चुका है, ठीक है ना? आ गया ये जरा। और नेट सेल का मतलब आप लोगों को पहले से पता है। आप अगला देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या करें? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? ये 5 लाख है। और क्रेडिट आरएफओ कितना दिया है? कह रहा है इसका ये 90% है। इसका मतलब ये इसका कितना होगा? और ये 10% की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 लाख आ गई। तो टोटल सेल हमारे पास 50 लाख है, तो ये इसके अंदर रख दो। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे करूं? टोटल सेल कितनी आई है? लो, इसकी वैल्यू 50 लाख है। अब क्या कह रहा है? जीपी का रेशियो कितना है? तो 50 लाख का ये निकालो, कितना आ गया? 12.5 लाख। 12.5 लाख में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यानी कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस इनडायरेक्ट, तो आपको ये भी मिल जाएगा। आसान है? आओ देखिए अगला। कोई गाइड करेगा क्या तुम में से? When you know the operating ratio is 90%, then we know it will be 10%। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको यहां पर निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच विल बी 25 लाख का 10%, 2.5 लाख, हाँ या ना? अब हम सीधा सीधा यहां पर आ गए, पर हमें कहां पर जाना है? तो मैं क्या करूंगा? लॉस ऑन फिक्स एसेट्स और एक ये दोनों आइटम इसके हैं, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इसका आइटम है, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा? यानी कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ जरा रोहित। ये बोलो ना, इसके साथ बोलो ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग, ये पता लग ही गया, ये रहा। इसके अंदर कितने आइटम है? एक ही तो है, यही तो है। और इसके अंदर कितने आइटम है? ये वाले दोनों। ऐड करो इसे होमवर्क के अंदर। चलो जरा अगला रेशियो हमारा जो आएगा वो क्या रहेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? अरे ये अपॉन में नहीं है, ये इसी का दूसरा नाम है।
यील्ड ऑन कैपिटल, ठीक है ना। चलो जरा समझना। और इधर पहले इसके फॉर्मूले को देखो जरा क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड, और नीचे क्या रखा गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपना पैसा तो हम लगाते ही लगाते हैं, है कि नहीं। मान लो तुमने अपना कितना पैसा लगाया, 10,000, और तुमने बाहर से कितना लगाया, तो ये है अपना पैसा 10,000 और ये है बाहर का पैसा 20,000। अच्छा अपना पैसा यानी कि शेयर होल्डर फंड, इन लोगों को क्या देते हैं हम लोग, इन लोगों को देते हैं हम डिविडेंड, और इन लोगों को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम यहाँ पर सारी इनकम्स लिख देते हो, उसके बाद यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिख देते हो, तो यहाँ पर इसके अंदर ये वाला इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है। जो इनको हम इंटरेस्ट देते हैं पूरे साल, तुम इनका ये वाला पैसा यूज करते हो, तो इंटरेस्ट बीच बीच में देते जाते हैं ना हम थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ तक का जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो टोटल इंटरेस्ट इसके अंदर बैठा है, हाँ या ना, बैठा है ना। तो वो इंटरेस्ट इसके अंदर आ चुका है, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस, आफ्टर इंटरेस्ट पर अभी टैक्स लगना, तो फिर मैंने यहाँ पर टैक्स भी माइनस कर दिया, फिर मुझे क्या मिल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स मिल गया। अच्छा इसी में से मैं इन लोगों को डिविडेंड देता हूँ, हाँ या ना। और वो जो डिविडेंड देने का काम है वो इसके वर्किंग नोट के अंदर करते हैं हम लोग, तुम्हें याद होगा। बोलो इसमें कोई परेशानी। अच्छा चलो मुझे बताओ, इसका मतलब साफ है, इसके अंदर हमारा अपना और बाहर का पैसा है, दोनों टाइप का पैसा है। अच्छा अपना पैसा तो हम जब भी लगाएंगे जब हमारे पास हो, बाहर का पैसा हम कब लेते हैं, जब अपना पैसा कम हो जाता है, पूरा हमने सारा लगा दिया खत्म हो गया, फिर हम बाहर की तरफ चले जाते हैं लोगों से पैसा लेने के लिए। लोगों में पब्लिक भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे ज़रा, अपना पैसा लगाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना पैसा लगाने का, हाँ यानी कि प्रॉफिट कमाना, हाँ या ना। आपने अपना कितना पैसा लगाया है, 10,000, आप बाहर से कितने लगा रहे हो, 20,000। अच्छा ये बाहर का पैसा जब हम लेते हैं तो लोग उसी टाइम पर इंटरेस्ट की रेट तय कर लेते हैं। मान लो इनकी इंटरेस्ट की रेट कितनी तय हुई, 10%। अब तुम बाहर से पैसा तभी तो उठाओगे जब इस पैसे को यूज करके तुम 10% से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। पता लगा कि इसको लगाने के बाद तुम्हारी जो अर्निंग परसेंटेज है वो 9% है, 8% है, तो इतना तो तुम कमाने वाले नहीं हो, उससे ज़्यादा तो तुम इंटरेस्ट में भर दोगे। तो बाहर का पैसा तभी लेने का फ़ायदा है जब तुम उसकी मदद से इंटरेस्ट से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, वरना पैसा नहीं लेना चाहिए। उससे बढ़िया है कम, थोड़ा काम कर लो, उतना काम कर लो जितना तुम्हारे बस की है, हाँ या ना। इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें एक बात पता होगी, ये पूरा सिस्टम मिलके क्या कहलाता है, ये पूरा सिस्टम मिलके कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि 11वीं से तुम्हारे दिमाग में एक फितूर भरा जाता है कि कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल खाली इसको कहते हैं हम लोग, है ना, इसे कहते हैं कैपिटल और इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल मिलाकर। वैसे ये लोन कहलाता है, पर दोनों मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कहलाते हैं, मैंने ये वाली बात पहले भी बताई है। दोनों मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अपना पैसा होता तो तुम ये वाला पैसा बाहर से क्यों लेते, नहीं समझे। इसकी बिजनेस में ज़रूरत है कि नहीं है, और बिजनेस में इसकी भी ज़रूरत थी तभी तो तुमने लिया है। इन दोनों के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता था। ये तुमने क्यों उठाया, क्योंकि तुम्हारे अपने सोर्सेज खत्म हो गए थे, इसीलिए इसे भी कहीं ना कहीं कैपिटल के बराबर माना जाता है। जैसे बिजनेस में इसकी ज़रूरत लॉन्ग टर्म में होती है, वैसे ही इसकी ज़रूरत भी लॉन्ग टर्म में होती है।
इसीलिए दोनों का जो नेचर है वो कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर मतलब लॉन्ग टर्म नेचर है। इसीलिए जब बात कैपिटल एम्प्लॉयड की आती है तो दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ दोनों को मिलाकर हम लोग रिटर्न जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि इन लोगों को हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड, और इन लोगों को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इसीलिए हमने ऊपर जो रखा है, जो न्यूमरेटर में रखा है, वो कौन सा प्रॉफिट रखा है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ हो ना ही डिविडेंड माइनस हुआ हो। और जब इंटरेस्ट ही माइनस नहीं हुआ तो डेफिनेटली टैक्स कैसे माइनस हो सकता है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट माइनस नहीं होता टैक्स माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरेस्ट पहले आ जाता है, टैक्स बाद में आता है। इसीलिए अगर आपको इस तक जाना है तो क्या करना होगा, पहले इसके अंदर आपने टैक्स ऐड करना पड़ेगा, फिर टैक्स पे जाने के बाद आपने क्या ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको वापस इस वैल्यू पर आना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू वापस जाके कहां बैठ जाएगी, न्यूमरेटर के अंदर। समझ आया है? आओ पढ़ना जरा मेरे साथ साथ। दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अपना पैसा और बाहर का दोनों यूज करके हम कितना परसेंट अर्न करते हैं। ठीक है, आइए जरा। दिस रेशियो, हाँ जी, दिस रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, दैट इज हाउ द लॉन्ग टर्म फंड्स सप्लाइड बाय द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब इनकी बात कर रहा है वो, एंड शेयर होल्डर्स, कह रहा है इन दोनों का पैसा कैसे यूज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, जैसे मैंने बोला इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स भी होते हैं और इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि लोन्स भी होते हैं। इनकी कोई डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है? इनकी कोई परसेंटेज फिक्स है नहीं, ये तो सारा प्रॉफिट ले भी सकते हैं। इनकी परसेंटेज आपने डिसाइड कर ली थी, मान लो लोन लेते टाइम पर 12%। अच्छा तुम्हारा यहाँ पर तुमने जो ओवरऑल रिटर्न निकाली, तुम्हारी ओवरऑल रिटर्न आ रही है 10.5%। बताओ तुम्हारा क्या इंप्लीमेंटेशन रहेगा, क्या कमेंट्स है तुम्हारे इसके बारे में? देखो इसके ऊपर तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ये तो तुम्हारा अपना है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना ना, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। बोलो क्या डिसीजन रहेगा? हाँ, हम टोटल पैसा यूज करके कितना कमा पाते हैं, 10.5% ओनली, जबकि हमें 12% तो क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे? बाहर का पैसा निपटा दो, कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान में जा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये ओवरऑल डिसीजन निकलता है। आगे बढ़िए जरा। दिस रेशियो हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू बोरो फंड्स और नॉट। आगे बढ़ो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स, ये तो कुछ भी नहीं, खाली बात है। चलो आगे आइए, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, बाकी तो सब फिजूल चीज़ें हैं समझाने के लिए। यहाँ पर आपने 8% का एक लोन था आपके पास और यहाँ पर एक 10% के डिबेंचर थे, तो वो दोनों मैंने यहाँ पर क्यों दिखाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर ये क्या दे रखा है, तो ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट। इस नोट के अंदर दो चीज़ें हैं। एक बच्चा कहता है, कह रहा आपको कैसे पता चला कि ये दोनों शुरू में ही हमारे पास थे, हो सकता है लोन हमने बीच में लिया हो कहीं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, पर क्वेश्चन तो नहीं भौंक रहा। जब क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा तो मैं मानूंगा कि ये स्टार्टिंग से मेरे पास चल रहे हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने इन दोनों को पूरे 12 महीने यूज किया है, तो इनका इंटरेस्ट भी पूरे 12 महीने का इसके अंदर गया होगा, हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स निकाला होगा, यहाँ टैक्स माइनस किया होगा, फिर बचा होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, तो ये वाला जो प्रॉफिट है, यहाँ जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट उठ के कहाँ गया है? समझ आई मेरी बात? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसे उठा के यहाँ लेके जाऊंगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो टैक्स को कितना मान लूँ, फिर इसके अंदर क्या है, फिर ये वापस कहाँ आ गए हम, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स पे आ गए हम। फिर इसी के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालूं, इसका 8%, इसका 10%, तो टोटल आ गया 2 लाख। तो 2 लाख का इंटरेस्ट यहाँ पर था, उसे भी इसके अंदर ऐड बैक कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूं, बहुत सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिस एंड दिस,
आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल है। आइए एक और क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो बिफोर टैक्स ऑलरेडी दे रखा है ये, तो खाली क्या ऐड कर दो, फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर दो। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से मिलेगी, 10% इसका, बस यही है। कितना आ गया, 3 लाख आ गया ना टोटल, तो 3 लाख यहाँ ले लो। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लाऊं, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। शेयर कैपिटल ये रही, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, एंड ये दोनों ये रहे, तो दोनों के चारों के टोटल से आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो आगे, अगला देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दे रहा है, तो यानी कि यही तो दे रहा है, कितना 65,000 का दे रहा है, और कह रहा है इंटरेस्ट हमने कितना दिया है 15,000 का, तो 15,000 इसके अंदर ऐड कर दो, 80,000 तो ये आ गया। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो शेयर होल्डर फंड यानी कि आपको सीधा ये दे रहा है, इनकी बात नहीं बता रहा, टोटल दे रहा है, तो इन दोनों का टोटल ले लो, वो ये आ जाएगा। सर अगर पिछले क्वेश्चन में शेयर कैपिटल होती तो हम फिर ये प्रॉफिट उसमें ऐड करते, अगर शेयर कैपिटल होती तो मैं क्यों वो करता, इसकी जगह पर कह रहे हो या अलग से, इसकी जगह पर अगर शेयर कैपिटल होती, मतलब तुम ये कह रहे हो यहाँ लिखा होता शेयर कैपिटल 3 लाख, तो फिर मैं इस 65 को भी इसके साथ ऐड करता हूँ, हाँ, क्योंकि ये भी तो करंट ईयर का प्रॉफिट है। नहीं समझे, देखिए जरा अगला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, कितना कह रहा है ये 1 लाख है, टैक्स है क्या, तो टैक्स 50% है, तो मतलब बिफोर टैक्स कितना आ गया 2 लाख। और अगर बात करें 10% का इंटरेस्ट, इसका कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 2,40,000। अब आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लाएं, करंट एसेट्स दे रखी हैं और करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। करंट एसेट्स कितनी है 4 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, ये 2 लाख है, और क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स भी दे रखी हैं, तो टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस कर दो, क्या रह जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसे यहां पुट कर देना, ठीक है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अच्छा ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट फिर हमारा कितना दे रखा है 2,70,000, तो 2,70,000 को यहाँ पर उतार लो। उसके अलावा 1, 2 ये दोनों आइटम हमारे ऑपरेटिंग होते हैं, कितना आ रहा है दोनों का टोटल 90,000 इसमें से हटा दो। हाँ, इसका जो इंटरेस्ट है कितना बनेगा 24,000 इसके अंदर आएगा, है ना। पहले इसकी वैल्यू निकालो, कितना आ गया 1,80,000। अच्छा 1,80,000 में से क्या मैं इसे माइनस करूं, माइनस करके करना क्या है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बिफोर, तो इंटरेस्ट को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बिफोर वाला है ये, तो 1,80,000 को कहां ले लो, और कोई खर्चा बचा ही नहीं है माइनस करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लाऊं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखो किसी किसी क्वेश्चन में उन्होंने 11th का एंगल दे रखा है और किसी किसी क्वेश्चन में उन्होंने 12th का एंगल दे रखा है, तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बाकी बहुत आसान चीज़ है। एक और, आई थिंक ये तो सॉल्व हो गया, खाली ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, व्हाट इज दिस, ये हो गया। उसके अलावा ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस, इससे क्या मिल गया, यानी कि क्या मिल गया, तो जीपी को यहाँ लेके आओ,
उसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस इसके अंदर आ गया, तो क्या मिल गया? इंटरेस्ट को माइनस करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि हमें बिफोर वाला चाहिए, तो इतने से हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा। सही है। एक और, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। सो 96,000 इज दिस वन, और क्योंकि दिस इज 50%, सो इट विल बी 1,92,000। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसका जाएगा हमारा 36,000 और इसका जाएगा 12,000, तो टोटल आ गया 48,000। तो 48,000 बेटा इसके अंदर आया होगा तो उसे ऐड बैक कर लो। कितना आ गया? 2,40,000। तो 2,40 इसमें रख दो। कैपिटल एम्प्लॉयड पे काम कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसन आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल इसके अंदर आएगी, यानी कि कितने हो गए? 5 लाख तो ये हो गए। 12% प्रेफरेंस शेयर ये भी आएंगे, तो 5 और 1 6 लाख ये भी हो गया। रिजर्व्स भी आएंगे। रिजर्व्स का मतलब खाली रिजर्व दे रहा है, वो हमें सरप्लस नहीं दे रहा है। तो रिजर्व कितने आ गए? 1 लाख प्लस सरप्लस देख लेंगे होगा क्या। अच्छा 15% लोन और ये दोनों भी आएंगे। कितना आ गया? 3,60,000 ये भी आ गया। अच्छा उसके अलावा ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उतर के सरप्लस के अंदर भी तो जाएगा, तो सरप्लस के अंदर ये 96,000 भी ऐड करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट तो बनेगा ही, वो खाली रिजर्व दे रहा है। हाँ अगर यहाँ लिखा होता रिजर्व एंड सरप्लस तो आपको ये 96,000 ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बस इतना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तुम्हारा दिमाग चलेगा तो तुम्हें ये समझ आएगा। क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज़ अ लोन, मतलब वो खुद ही बता रहा है, कह रहा है इसके अंदर अपना और बाहर का भी है। बाहर का कितना है? ऐसा करो समझने के लिए, झूठा झूठा इसको भी 30 लाख मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? समझना ही तो है, भेजे में बात आ गई तो हटा देना इसको। हाँ जी, अपना लगाया 30 लाख और बाहर का भी लगाया 30 लाख। और क्या कह रहा है? अच्छा इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है, इंटरेस्ट की रेट। क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन कितना था? 12% हम इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट होती ही नहीं है, 0। कॉस्टिंग थोड़ी है इसकी, प्रॉफिट है तो दे दो वरना मत दो। और क्या कह रहा है? हाँ कह रहा है परसेंटेज कितनी है अर्निंग की? 25%। क्या बाहर का पैसा लेना सही डिसीजन है? हाँ अगर मैं इसे 0 भी कर दूं, 0 बिल्कुल 0, और मान लो मैंने मात्र कितने रुपए लिए? मान लो 100 लिए, मात्र 100 रुपए, तो 100 रुपए लेके बाहर से मैं कितना कमाता हूं? 25 रुपए। 25 में से इन्हें कितने दूंगा? मेरे कितने बच गए? उस 13 में से गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, देना तो पड़ेगा, इनकम है, तो टैक्स देने के बाद भी मेरे तो बचेंगे ही। वो क्या है? अच्छा मैंने अपना नहीं लगाया कुछ भी, ऐसा मान रहे थे ना, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ बच गया है कि नहीं? आओ जरा वही ढूंढना है। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गवर्नमेंट को कितना देना है? व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू लोन रेज्ड बाय द कंपनी। बस ये 100 रुपए नहीं है, ये 30 लाख है। कैसे सॉल्व करूं बताओ? हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 25% दे रखी है। हाँ इसे, ये तो मैंने माना है, इसको तो आप छोड़ देना है ना। जो बाहर वाले 30 लाख अगर उसको हाँ, मैं लिखूं क्या? क्या क्या कह रहे हो? फॉर्मूले में पुट कर देता कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स आ जाएगा। अच्छा कराना जरा, ये हटा रहा हूँ भाई। हाँ बोलो, यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो? क्या कर दूँ? 25% कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड की 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 30 लाख, अज्यूमिंग बाहर का पैसा बिल्कुल जीरो, अपना पैसा बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा ये लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स 7.5 लाख आ गया। नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स कितना आ गया? 7.5 लाख। ठीक है, हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। अब इसमें से इंटरेस्ट दोगे ना पहले, तो पहले टैक्स दे दूं, पहले तो इंटरेस्ट घटेगा ना, तो माइनस इंटरेस्ट। बताओ इसके ऊपर कितना परसेंटेज डिसाइड हुआ था, यानी कि 3,60,000, 3,60 उन्हें दे दो, फिर भी कितने बच गए? इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी मुंह पे मार दो 40%। तो 40% तो देखो तुम ही निकाल पाओगे, हमने तो निकालना नहीं। हाँ 1,56, इसे भी हटा दो। 2,34, अरे ये तो बिना मतलब गेन हो गया, मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया, फिर भी मैं कितने कमा गया? दिस इज द नेट गेन टू द शेयरहोल्डर्स। नहीं समझे? ठीक है, यही तरीका फॉलो करना है। चले आगे, देखो लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें से इसे हटाओ, जीपी मिल जाएगा, जीपी और इसकी मदद से ये हो जाएगा, तो जीपी मिल गया। चलो जीपी वैसे कितना मिल रहा है? 4,80,000, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है 4 लाख। 480 में से इसे हटा दो, 3 लाख। 3 लाख और इसके कॉम्बिनेशन से क्या आ जाएगा? नहीं, ये ऑपरेटिंग रेशियो है ना। हाँ तो एक काम करो, इट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO। हाँ तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे। इसके ऊपर आओ, करंट एसेट्स में से क्या हटा दो? तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी और करंट लायबिलिटी इसकी मदद से निकल जाएगी आराम से।